हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंपली बाय प्रतीक सर। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एग्जाम्पलर से मैट्रिसेस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन 53 से। क्वेश्चन 53 में कहते हैं बेटा, ये आपको दिया हुआ है द मैट्रिक्स इज पी, और आपको एक ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, ये कहते हैं कि ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल, यूनिट मैट्रिक्स, नन। अब देखो, अगर आप मैट्रिक्स देखोगे तो आपको ये दिखेगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। क्यों? क्योंकि इसके रोज कितनी है? 3, और कॉलम भी कितने? 3। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये है। अच्छा, अब डायगोनल के लिए क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें आपके ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो आपके वैल्यूज होती हैं और इसके अलावा सारे जीरो होते हैं, जैसे कि ये। लेकिन इसमें तो क्या कहते हैं, ये जीरो है, ये नॉन जीरो है, तो ये आपका डायगोनल तो नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने डायगोनल हटा दिया। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होते हैं। इसमें तो डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 0 है, 1 है ही नहीं, तो और ये भी नॉन जीरो है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं हुआ। तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। ये कह रहे हैं कि हम लोग कितने टोटल मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसका ऑर्डर हो 3x3। 3x3 मतलब टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 9 के बराबर। ठीक है, तो हमने मान लीजिए ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कहते हैं टोटल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 विच ईच एंट्री 2 या 0। कह रहे हैं या तो 2 आए या 0 आए, या 2 आए या 0 आए, या 2 आए या 0 आए। ऐसा एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3.1 में एनसीईआरटी में भी किया था। तो मैंने जब भी आपको एक जनरल फॉर्मूला बताया था, ठीक है, पहले मैं आपको ये समझाता हूँ लॉजिक, फिर एक जनरल फॉर्मूला फिर से रिवाइज करा देता हूं। देखो, टोटल एलिमेंट है 9। ठीक है, अब पहले एलिमेंट की अगर मैं ऑप्शन देखूं A11 की, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो 2 आएगा या 0 आएगा। तो पहले एलिमेंट की ऑप्शन ही 2, दूसरे एलिमेंट के लिए भी क्या ऑप्शन ही 2, तीसरे के लिए भी क्या ही 2। तो ऐसे करते करते मेरा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 9 विच इज इक्वल टू 5 क्यू। क्योंकि 2 मतलब नंबर ऑफ ऑप्शन हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक पोजीशन के लिए, और टोटल एलिमेंट है 9, तो 2 की पावर 9 आपका आ गया 512। इसी को हम लोग जनरली क्या लिख सकते हैं बेटा? अगर आपको जनरल फॉर्म में लिखना है तो आप मान लो क्या कहते हैं, आपके पास टोटल एलिमेंट है m। आपने मान लिया टोटल एलिमेंट जो है वो आपके m है। ठीक है, और पॉसिबल ऑप्शन जो है वो मान लो n है। तो आपके जो मैट्रिसेस हैं वो आपके सीधे होते हैं n की पावर m। जितने ऑप्शन है, मान लो 3 ऑप्शन होते हैं, यहां पर होता है 2 0 और 1, 1 0 2 कह देते, तो मैं कहता इसका आंसर हो जाता 3 की पावर 9, क्योंकि टोटल एलिमेंट 9, नंबर ऑफ ऑप्शन। तो खैर इस क्वेश्चन में मेरे टोटल एलिमेंट क्योंकि 9 है और हर एक एलिमेंट में 2 या 0 आ सकता है, 2 ऑप्शन आ सकता है, तो ये आपको हुआ 2 की पावर 9। अगर आप बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखो तो बेसिकली हो गया जैसे आपका होता है ना कि आपके दो एलिमेंट को r प्लेसेस में अरेंज करना है, n की पावर r, उस तरह से हो गया। बट खैर आप इसे याद करके 2 की पावर 9 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं 55। 55 आपको साफ साफ दिख रहा है, दिस इज ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। आपको कह रहे हैं वैल्यू ऑफ x प्लस वाई निकालो, तो चलो पहले x और y निकाल ले। तो मैंने लिखा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 4x इज इक्वल टू 7y माइनस 13, 5x माइनस 7 इज इक्वल टू y, और 4x इज इक्वल टू x प्लस 6। देखो, अब इन चारों इक्वेशन में खाली ये वाली इक्वेशन ऐसी है जो कि एक वेरिएबल में मैं इससे आसानी से x निकाल सकता हूं। तो पहले इससे x निकाल लेते हैं। तो आपने लिखा 4x माइनस x इज इक्वल टू 6, 3x हुआ 6, तो x मेरा आ गया 2। तो यहां से आपकी x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये चेक कर लेते हैं भाई, यहां पे अगर 2 डालोगे तो आपकी y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 2, मान लो ये लिखा है इधर 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इधर डाला 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, तो मेरा y कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, तो आपकी y की वैल्यू हो गई 3। अब आपने क्या किया, देखो y को इधर और x को इधर डाल दो। अगर आपने इधर 8 और y को इधर डाला 21 माइनस 13 विच इज ऑल्सो 8, तो वेरीफाई हो रहा है। इधर डालो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 3 है, ये भी वेरीफाई हो रहा है। तो मेरा x हो गया 2 और y मेरा हो गया 3, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। यहां से मेरा ये आंसर हो गया और वैल्यू x प्लस वाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 56। क्वेश्चन 56 आपका ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। ए आपको ये दिया है 1 बाय पाई और ये पूरा मैट्रिक्स दिया है, बी आपको ये दिया है, कह रहे ए माइनस बी की वैल्यू निकालो।
अब आपने कहा a माइनस बी, आपने लिखा 1/पाई। मैं देखो 1/पाई दोनों से कॉमन निकाल देता हूं, मैं सीधे सब्ट्रैक्ट करके लिख देता हूं, तो ये होगा साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई एक्स। अगला हुआ आपका टेन इनवर्स एक्स बाय पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स बाय पाई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अगला फिर से हुआ साइन इनवर्स एक्स बाय पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स बाय पाई, और लास्ट हुआ आपका कॉट इनवर्स पाई एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस बीच में, तो माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स पाई एक्स। ये आपका लास्ट हुआ। अब देखो, आपको पता है आपका क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, ये रूल होता है इनवर्स में, आपने पढ़ा है, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, और ऐसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी क्या होता है आपका पाई बाय टू। ये दोनों स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है। तो मैंने क्या किया, यहां पे लिखा a माइनस बी इज इक्वल टू, ये आपका एक्स की जगह पाई एक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी आइडेंटिटी लग के ये वैल्यू होगी पाई बाय टू। ये दोनों कट गए, जीरो, ये भी क्या हुआ जीरो, और ये भी क्या हुआ आपका पाई बाय टू, और ये आपने 1/पाई लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करो तो ये a माइनस बी आपका आएगा 1/पाई इंटू पाई बाय टू, 1/2 जीरो जीरो 1/2, या फिर अगर आप 1/2 को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 1001, ये क्या होता है आपका i, तो आपका a माइनस बी इवेंचुअली आ गया आपका i बाई टू। ये मैंने इतना सॉल्व इसलिए किया क्योंकि देखो मेरे को ऑप्शन में इसी फॉर्म में दिया था, तो ऑप्शन मेरी होगी डी, तो 56 का आपका हो जाता है डी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 57 पे। 57 में कहते हैं ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस एम एंड 3 क्रॉस एन। ए दिया हुआ है 3 क्रॉस एम और बी दिया हुआ है 3 क्रॉस एन। अब ये कहते हैं अगर एम और एन बराबर है, चलो एम और एन बराबर है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a माइनस 2b क्या होगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ए का मैट्रिक्स है 3 क्रॉस एम, बी का मैट्रिक्स है 3 क्रॉस एन। दो मैट्रिक्स जब भी सब्ट्रैक्ट होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है, तो आपको एम और एन बराबर दे दिया, तो इसका ऑर्डर या तो 3 क्रॉस एम होगा, क्योंकि या तो 3 एम और एन बराबर है, तो या तो एम को एम से रिप्लेस करेंगे, एन को एम से रिप्लेस करेंगे, तो या तो आपका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस एम या होगा 3 क्रॉस एम। आप ऑप्शन में देख लो कौन सा मैच कर रहा है, ये ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ये मेरा आंसर हो गया, है ना सिंपल। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 58 पे। ए ये आपको दिया, आपको ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, तो हम लोग सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ नहीं करना, 0 1 1 0 0 1 1 0 मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 प्लस 1 आपका आ गया 1, नेक्स्ट 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0, एंड लास्ट आ गया आपका 1, आपका ऑप्शन हो गया डी। खत्म हो गया क्वेश्चन। 59, इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे 2 क्रॉस 2, आपको एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, मतलब आपके कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट होंगे 2 क्रॉस 2 में। कहते हैं ए आई जे इज इक्वल टू 1, ए आई जे आपको 1 दिया हुआ है, कब, जब आपका आई और जे इक्वल नहीं है, मतलब जब आपका मान लो आई और जे ये इक्वल नहीं है तो वैल्यू होगी 1, और ए आई जे इज इक्वल टू 0 जब आई इज इक्वल टू जे। देखो पहला एलिमेंट क्या है आपका A11, A11 मतलब क्या हुआ आपका आई और जे इक्वल है, तो ये 0 हो गया। A12 कितना हो गया, आई और जे इक्वल नहीं है, ये 1 हो गया। A21 कितना हो गया, फिर से 1 हो गया क्योंकि आई और जे इक्वल नहीं है, और A22 क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो आपने लिखा 0 1 1 0, तो आपका ए आ गया 0 1 1 0। लेकिन देखो क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना, हमें निकालना है ए स्क्वायर, ठीक है, हमें ए नहीं निकालना। अगर ए आप देखोगे तो ये नन ऑफ दीस कर देता है, लेकिन ए नहीं, ए स्क्वायर निकालना है। अब आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, ये सेम मैट्रिक्स था 0 1 1 0, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आई थी 1 0 0 1 विच वॉज इक्वल टू आई। तो अगर आप इधर ऑप्शन देखो तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, तो मैं ए स्क्वायर दोबारा नहीं निकालना, मेरा सीधा आंसर हो गया ए। चलिए अब चलते 60 पे। 60 में मुझे कह रहे हैं ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 0 2 0 0 0 4। देखो देखने से सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, मेरे खाली जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके नॉन जीरो हैं,
उसके अलावा जितने भी है वो सारे जीरो हैं, क्योंकि 1, 2 और 4 ये नॉन जीरो है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये सारे 1 होने चाहिए थे, ये हटा दिया। अब अगर मेरे को ऑप्शन दिया होता डायगोनल मैट्रिक्स तो मेरा आंसर वही होता, लेकिन मुझे एक बार चेक करना है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है, तो चलो चेक कर लेते हैं। देखो अब स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता, हम लोग यहीं से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक के जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, इसमें तो डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है। अब अगर आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो। ए आपको दिया हुआ है 1 0 0 0 2 0 0 0 4। अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे, ए ट्रांसपोज लोगे, तो आपका फर्स्ट रो को मैंने लिख दिया इधर फर्स्ट कॉलम में, ये आ गया। सेकंड रो को मैंने इधर लिख दिया 0 2 0, और थर्ड रो को मैंने लिख दिया इधर। तो देखो ये बिल्कुल सेम आ गया, तो आपका आंसर हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक। अगर सिमेट्रिक नहीं होता तो हम इसको क्या कहते हैं, नन ऑफ दीस करके आंसर में लिख देते। ठीक है बच्चों, तो आपका 60 का हुआ बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर एक ऑप्शन होता है डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये सिमेट्रिक होता और डायगोनल भी हो सकता था, तो दोनों भी होते। तो अगर हमारा एक ऑप्शन होता, मान लो यहाँ पे डायगोनल होता, मैं कहता बी एंड सी, तो आपका वो आंसर हो जाता। आई होप ये क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन को बेटा देख के ध्यान से करते हैं, एमसीक्यू में गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो प्लीज उन्हें ध्यान से किया करो, यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 61 पे। द मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू, फिर से पूछ रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल हो सकता है ये? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरे डायगोनल एलिमेंट इसमें जीरो दिए हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो दिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा होता है, ऐसा 4 0 0 0 2 0 0 0 3, जब ये नॉन जीरो होते हैं और सारे जीरो होते हैं, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। अब मुझे चेक करना है स्केलर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए अब देखते हैं। पहले मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज लेता हूं, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ए मुझे दिया हुआ है 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं तो मुझे मिलता है 0 -5 8, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो को इधर लिख दिया 5 0 12 एंड -8 -12 एंड 0। अब देखो, अगर आप देखो ये सेम तो नहीं आ रहा, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं माइनस ए ले लेता हूं इधर। अगर मैं इसे माइनस ए लूं तो ये होता है 0 5 -8 -5 0 -12 8 12 एंड 0। अगर आप कंपेयर करोगे तो ए ट्रांसपोज आपका -a के बराबर आ गया। आया नहीं आया? देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम आ रहा है, देयरफॉर ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 62। इसमें कहते हैं ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस n, और बी जो मैट्रिक्स है वो मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया p क्रॉस q। ऑर्डर निकालना है, कह रहे हैं सच डेट ए बी ट्रांसपोज ऑफ बी ट्रांसपोज ए बोथ आर डिफाइंड। ये कह रहे हैं अगर मैं ए इंटू बी ट्रांसपोज करता हूं या बी ट्रांसपोज इंटू ए करता हूं, दोनों डिफाइन है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी क्या होगा। चलिए अब अगर मेरा, आपने कहा ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, क्यू क्रॉस पी। अगर बी को मैं पी क्रॉस क्यू ले रहा हूं, ऑर्डर ऑफ बी ट्रांसपोज आपका पलट जाएगा, क्यू क्रॉस पी होगा। अब अगर मैं ए बी ट्रांसपोज की बात करता हूं, तो देखो ए बी ट्रांसपोज में एक ऑर्डर कितना है, एम क्रॉस एन, और बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना है, क्यू क्रॉस पी। इस हिसाब से अगर ए बी ट्रांसपोज को मेरे को डिफाइन करना है, ठीक है, टू डिफाइन ए बी ट्रांसपोज एन शुड बी इक्वल टू क्यू। आपका ये और ये बराबर होना चाहिए, इसके कॉलम इसके रो के बराबर होने चाहिए। तो मेरे को क्यू की वैल्यू एन के बराबर मिल गई। अब अगला क्या दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज ए। अगर मैं बी ट्रांसपोज ए की बात करूं तो बी का ऑर्डर फिर से मैंने लिखा क्यू क्रॉस पी, और ए का ऑर्डर मैंने लिखा एम क्रॉस एन। तो अब की बार क्या होना चाहिए, पी शुड बी इक्वल टू एम। ठीक है, फॉर एग्जिस्टेंस पी शुड बी इक्वल टू एम। तो मेरा Q की वैल्यू आ गई N, M की वैल्यू P की वैल्यू मेरी आ गई M। तो अब आपने P और Q की वैल्यू निकाल दी। देखो N की वैल्यू आई Q और P की वैल्यू आई है मेरी M। अब अगर मैं B का ऑर्डर देखूं, B का ऑर्डर मैंने लिया P क्रॉस Q, B का ऑर्डर है P क्रॉस Q, तो B का ऑर्डर कितना हो गया, M इंटू N। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज M इंटू N, विच इज ऑप्शन डी। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 63 पे। If A and B are matrices of same order, then AB transpose BA minus BA transpose, ये कैसा ऑर्डर मैट्रिक्स होगा, ये चेक करना है।
देखो जब भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आए बेटा सबसे पहले हमें ट्रांसपोज तो लेना ही पड़ेगा। तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, तो यह आपने खोल के लिखा ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। क्यों लिखा? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ये क्या हो गया? ये हो गया। अगली प्रॉपर्टी होती है मेरी ए बी का ट्रांसपोज इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये क्या हुआ आपका? बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ये कितना हुआ? बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज एज इट इज लिख दिया, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हुआ ए, इसे ये लिख दिया। देखो ये आपका आ रहा है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, आपका ये आ रहा है। आप देखो ये उल्टा, अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, यही सेम चीज माइनस कॉमन लेने पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैट्रिक्स, क्योंकि P ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी, तो आपने ये कहा ये मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 64, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर की वैल्यू आई दी हुई है। ऐसा हमने कभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी किया था, लेकिन उसमें ए स्क्वायर ए के बराबर दिया था। इसमें मुझे ए स्क्वायर आई के बराबर दिया है, तो मेरे को इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं बेटा, ए माइनस आई के होल क्यूब की वैल्यू निकाल लेता हूं। ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये आइडेंटिटी होती है। तो यहां पर मैंने लिखा ए क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a² आई प्लस 3ai²। क्लियर है इतना? इसे मैंने लिख दिया, देखो आप ए स्क्वायर इंटू ए लिख दिया इसे, माइनस आई क्यूब आपका आई आएगा, ए स्क्वायर को मैंने सीधे आई डाला, आई इंटू आई आपका फिर से आई स्क्वायर होगा। चलो मैं एक बार लिख देता हूं इसे, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये 3ai हो गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर क्या है आपका? आई, आई इंटू ए क्या हुआ? ए, तो ये आ गया ए माइनस आई, आई इंटू आई आई स्क्वायर की वैल्यू फिर आई होगी, तो ये आपका हो गया माइनस 3i प्लस 3ai में होगा आपका 3, ए इंटू आई ए हो गया। तो अब आपने कहा ये आपका आ जाएगा 4a माइनस 4i, ये आपका a माइनस बी का होल क्यूब आ गया। अब मैं a माइनस आई का होल क्यूब, अब निकालता हूं a प्लस आई का होल क्यूब। तो देखो ये ऑलमोस्ट सेम होगा, खाली हर जगह प्लस आ जाता है। तो ये हुआ a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3a² आई प्लस 3ai²। ए क्यूब को मैंने लिखा ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई क्यूब हुआ आपका आई, ए स्क्वायर इंटू आई हुआ आपका ए स्क्वायर। तो ये आपका हुआ, देखो ए स्क्वायर को डाला फिर से आई, तो 3i इंटू आई, ए इंटू आई स्क्वायर फिर से आपका आ गया ए स्क्वायर को फिर आई डालेंगे, ए इंटू आई हुआ आई ए, तो ये आपका आ गया 4a प्लस 4i। अब मुझे निकालना है दिस माइनस 7a, ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a, इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस विल बी इक्वल टू 4a माइनस 4i प्लस 4a प्लस 4i माइनस 7a, ये कट गया, 8a माइनस 7a कितना आ गया? a के बराबर आ गया। तो आपका आंसर होना चाहिए a, तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 64 का a मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 65 पे। 65 में कहते हैं फॉर एनी टू मैट्रिसेस a एंड b वी हैव ए बी इक्वल्स टू बी ए। हमेशा ये ट्रू नहीं होता, तो हमेशा ऐसा नहीं होता, नॉट ऑलवेज। ठीक है, ऐसा जरूरी तो नहीं है, खाली ये जब आपका ए बी कॉम्पिटिटिव जो है वो सर्टेन आपके जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं उसी में पक्का होता है, ये तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, तो ये गलत हुआ।
ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये भी सही नहीं है क्योंकि कई बार ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है, तो ये भी नहीं हुआ। ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं होता, तो ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखो, अब ये दिए एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपके एलिमिनेटेड है बोर्ड से, ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ते हैं क्योंकि ना रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दोनों आपसे सिलेबस से हट चुकी है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज, और आपको ये क्वेश्चन दिए 68 टू 81 में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। देखो पहला आपका क्या है, डैश मैट्रिक्स इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा मैट्रिक्स कौन सा होता है जो कि सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगा? तो देखो, अगर सिमेट्रिक है तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, क्यू सिमेट्रिक है तो ये हुआ, दोनों को ऐड किया तो 2a हुआ 0, तो ए कितना आ गया 0। तो आप इसका आंसर लिखोगे नल या जीरो मैट्रिक्स। आपका नल या जीरो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अगला कह रहे सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज, अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमारे को हमेशा क्या मिलेगा? चलो देख लेते, चेक कर लेते हैं। दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो आपने कहा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लिया ये, और एक मैंने मान लिया ये। अगर मैं इसे ऐड करूं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेके देखूं, तो ये क्या हुआ, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी आपकी? माइनस ए। बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी। तो ये क्या आ गया? माइनस ए प्लस बी। तो इसका मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। तो अगर आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी आ गया, इसका मतलब आपका ए प्लस बी जो है वो क्या हुआ? आपका स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, ठीक है। तो इनका ये जो आंसर होगा, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेटा ये रिजल्ट जो है बहुत आसानी से इस तरह से प्रूव कर सकते हो। अगला कहते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय। ये कह रहे हैं अगर एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, तो अगर मुझे इसका नेगेटिव ऑब्टेन करना है, नेगेटिव मतलब क्या करना है? इसे माइनस ए बनाना है, तो आप क्या करोगे? इसे -1 से मल्टीप्लाई करोगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो आंसर होगा आपका -1। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय द स्केलर डैश इज द नल मैट्रिक्स। क्या मतलब हुआ? कह रहे कौन सा ऐसा नंबर है स्केलर जिससे आप मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को और आपको 0 मिल जाए। तो भाई अगर आपका मान लो कोई भी बेटा मैट्रिक्स है, अगर मान लीजिए आपका एक ये मैट्रिक्स है 2 3 1 2, अब मुझे इसे 0 मैट्रिक्स बनाना है, तो क्या करोगे? 0 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, और तो कोई नंबर नहीं है। तो बहुत सिंपल सा आंसर हुआ इसका 0। जीरो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स बाय द स्केलर 0, स्केलर 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इट इज द नल मैट्रिक्स। स्केलर इसलिए लिखा है क्योंकि अगर एक मैट्रिक्स होता तो वो नॉन जीरो भी हो सकता था, ठीक है। ए मैट्रिक्स विच इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सबसे पहले आपने यही पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है जिसमें अगर रोज और कॉलम बराबर हो जाती है तो वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डैश ओवर एडिशन। ये कह रहे हैं एडिशन पे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होती है ये आपकी क्या होती है? तो बेटा देखो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, ठीक है। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होती है कैसे? देखो, अगर मैंने कहा a इंटू बी प्लस सी, तो आप क्या करोगे? इसे ऐसे करते हो, ए बी प्लस ए सी। इसका मतलब क्या हुआ? आप ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये ओवर एडिशन आप मल्टीप्लाई जब कर रहे हो तो आप इस मैट्रिक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, तो हमने इसे लिख दिया आपका इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, करेक्ट। इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक देन ए क्यूब इज डैश मैट्रिक्स। अब ये कहते हैं अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए क्यूब क्या होगा? चलो निकाल के देखते हैं। ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए किसके बराबर हो? ए ट्रांसपोज के। मुझे क्या निकालना है? ए क्यूब। तो मैंने ए क्यूब का ट्रांसपोज लिया, ए क्यूब का ट्रांसपोज क्या हुआ? ए ट्रांसपोज का क्यूब लिख सकता हूं भाई। अब ए ट्रांसपोज को मैंने क्या लिख दिया? ए क्यूब लिख दिया। तो ए क्यूब का ट्रांसपोज क्या हो गया? ए क्यूब के बराबर ही आ गया, सेम मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए क्यूब विल बी इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए क्यूब इज आल्सो अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आते हैं ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर क्या होगा? चलिए तो ये भी कर लेते हैं। अगले में क्या कह रहे हैं? ए इज क्यू सिमेट्रिक, तो आपने कहा ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? 75। ये आपका 75, दिस वाज 74,
लिख देता हूं, आपको कभी नोट्स में जरूरत हो तो आप इसे देख भी सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, क्योंकि ए आपको स्क्यू सिमेट्रिक दी है, आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो मैंने ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लिया। प्रॉपर्टी वही, ट्रांसपोज भी अंदर ला सकते हैं, बाहर पावर को ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज को क्या हुआ, मैंने क्या लिखा, ए ट्रांसपोज को माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर क्या हुआ आपका, ए स्क्वायर हुआ। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज आपका सेम ए स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ आपका, सिमेट्रिक हुआ। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। तो 75 के आंसर क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आप 76। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ये कह रहे हैं अगर ए और बी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो ये प्रॉपर्टी भरनी है, ये सारी आपकी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, आपको पता है बहुत बार की है। के इंटू ए ट्रांसपोज, जहां पे के कोई स्केलर है तो वो क्या हो जाएगा, के ए ट्रांसपोज, और के ए माइनस बी ट्रांसपोज विल बी के ए ट्रांसपोज माइनस ए बी ट्रांसपोज। आई थिंक ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक देन के इज, आपसे कह रहे हैं अगर ए क्यू सिमेट्रिक है, चलो इसे करके देख लेते हैं एक बार, वैसे तो वैसे ही पता चल रहा है, लेकिन 77 ए क्यू सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज क्या हुआ, माइनस ए के बराबर। मुझे क्या निकालना है, के इंटू ए, तो के इंटू ए के लिए क्या किया, के ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू, के तो देखो स्केलर है, उसका तो कोई ट्रांसपोज नहीं होगा, के इंटू ए ट्रांसपोज विच विल बी इक्वल टू माइनस के। तो के ट्रांसपोज विल बी माइनस के, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक मैट्रिक्स इसके नेगेटिव है तो वो क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। तो आपने इधर क्या लिख दिया, के क्यू सिमेट्रिक। तो देखो बेटा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए चाहे कैसा मर्जी क्वेश्चन दे दे, आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो जिसका भी पूछा उसका ट्रांसपोज लेइए, और जो भी आ रहा है वो आप कर दीजिए। इफ आप चलते हैं 78 पे, 78 में कहते हैं ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो अब आपको 78 करते हैं हम लोग। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए ट्रांसपोज आपको ए के बराबर दिया है और बी ट्रांसपोज आपको बी के बराबर दिया है। हमसे किसके बारे में पूछे, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो हमने क्या किया, ए बी माइनस बी ए का क्या निकाला, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो सबसे पहले होगा ए माइनस बी ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज, हमने अलग अलग कर दिया इसको। वही दो तीन प्रॉपर्टी है, उन्हीं को बार बार लगाना होता है। अब उसके बाद ए बी ट्रांसपोज क्या हुआ आपका, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ये क्या हुआ आपका, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी के बराबर, और ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए के बराबर। तो मैंने यहां पे क्या किया, बी ए माइनस ए बी, ब्रैकेट में लिख दो, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर। देखो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आपको इतना करना है, नहीं तो आप ओरली भी निकाल सकते हो। यहीं से आपने चेक किया, ये होगा, माइनस लिया कॉमन, ये आ गया ए बी माइनस बी ए। तो अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपका ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया इसके में, स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 78 का सेकंड पार्ट। इसमें कह रहे हैं फिर से ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, लेकिन अब की यार मुझे बी ए माइनस टू ए बी को निकालना क्या होगा। तो चलो इसे देख लेते हैं, बी ए माइनस टू ए बी। तो मैंने क्या किया, 78 का सेकंड पार्ट, आपको ये तो वही गिवन है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, क्योंकि ए और बी सिमेट्रिक है। इसका ट्रांसपोज लिया तो ये क्या होगा, बी ए का ट्रांसपोज माइनस टू ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब आपको ये पता है ए इंटू बी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो आपने यहां पे क्या किया, इसे लिख दिया ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब देखो टू जो है बेटा वो एक स्केलर है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, मेरे अंदर क्या बचेगा, ए बी का ट्रांसपोज। इसको फिर से मैंने क्या किया, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज माइनस टू, इसको लिख दिया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहां तक क्लियर है। अब ए ट्रांसपोज क्या है आपका ए, बी ट्रांसपोज क्या है आपका बी, माइनस टू बी ए, इतना आ गया। अब अगर आप देखो बी ए माइनस टू ए बी, यहां पे ये ए बी माइनस टू बी है, तो अगर आप माइनस देखो सिमेट्रिक तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि बी और ए बी बराबर नहीं होता, ए बी और बी ए बराबर नहीं होता, तो हम इसे सिमेट्रिक नहीं कह सकते, गलती से मत कह देना, क्योंकि बी इंटू ए इज नॉट इक्वल टू ए इंटू बी। ये मुझे कहीं नहीं दिया हुआ कि ये दोनों इक्वल है,
तो अगर मैं इसे पलट के ऐसे नहीं कि कभी आप लिख दो बी ए माइनस 2ab, ये गलत हो जाएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अगर आप माइनस कॉमन भी लो तो भी आपका आता है माइनस ए बी टू बी ए, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि भाई ये और ये आपके बराबर नहीं है। तो देयरफॉर आपका ना तो ये सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, तो आपका आंसर हो गया नाइदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका 78 हो गया। अब 79 में इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मुझे निकालना है बी ट्रांसपोज ए बी क्या होगा। चलिए इसे शुरू करते 79 को। 78 में कहते हैं, फिर से आप क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार बेटा। इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए सिमेट्रिक है तो मैंने ए ट्रांसपोज को ए के बराबर लिखा, मुझे निकालना है बी ट्रांसपोज ए बी। मैंने इस पूरे का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लिया तो देखो क्या है, इसे ले लो ए, इसको ट्रीट कर लो ए, और इस पूरे को ले लो बी। तो ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो मैंने क्या किया, इसे लिख दिया ए बी का ट्रांसपोज, ये वाला बी वाला इधर आ गया, इनटू ए ट्रांसपोज, क्या आ गया। क्या था, क्लियर है? आई होप ये क्लियर है। देखो ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, ये तो गिवन है, इसको मैंने ए इंटू बी से लगा के इस पूरे को बी लेके बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगेगी तो ये आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू बी, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो गया। तो इवेंचुअली मेरा जो बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज जो आपने लिया, ये अभी आपको आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। अब आपने कहा ए ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर दे रखा है, ए के बराबर, देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज, ये कितना आ गया आपका, बी ट्रांसपोज ए बी। बिल्कुल सेम आ गया। तो अगर बिल्कुल सेम आ गया तो इसका मतलब बी ट्रांसपोज ए बी क्या हो गया, आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। इधर आपने लिख दिया फिर से सिमेट्रिक। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। ये कह रहे हैं ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कह रहे क्या कंडीशन ऐसी होगी जिसमें ए बी जो है वो सिमेट्रिक होगा। चेक कर लेते हैं बेटा। 80, ए ट्रांसपोज आपको ए के बराबर दिया हुआ है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर क्यों दिया हुआ है, सेम ए और बी आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देन ए बी इज सिमेट्रिक, अब ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो देखो ए बी का ट्रांसपोज देते हैं। जब भी सिमेट्रिक क्यू सिमेट्रिक की बात हो, आंख बंद करके ट्रांसपोज दे देना, और ये प्रॉपर्टी लग गई बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यहां तक क्लियर है? बी ट्रांसपोज क्या हुआ, बी, और ये ट्रांसपोज क्या हुआ, ए। अब अगर मैं कहता हूं कि ए बी शुड बी सिमेट्रिक, तो इफ ए बी इज सिमेट्रिक तो क्या होना चाहिए, ए बी ट्रांसपोज जो है वो ए बी के बराबर होना चाहिए, देयरफॉर बी ए शुड बी इक्वल टू ए बी। भाई जब बी ए आपका ए बी का बराबर होगा तभी क्या कहते हैं आपका सिमेट्रिक होगा। तो आपने कहा दिस इंप्लाइज ए बी ट्रांसपोज जो है वो ए बी के बराबर होगा इफ बी ए जो है वो ए बी के बराबर होगा, देयरफॉर ए बी शुड बी कम्यूटेटिव। मतलब आपका a इंटू बी जो है वो b इंटू ए के बराबर होना चाहिए, या a और b जो है आपके वो कॉम्यूट करने चाहिए। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ओनली इफ a एंड b कॉम्यूट, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं और ए बी इज इक्वल टू बी है। अगर ए बी बी ए के बराबर होगा तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू होगी। करेक्ट। In applying one or more row operation while finding A inverse by elementary row operation, we obtain all zero in one or more than A inverses। ये हमें नहीं करना बेटा, क्योंकि आप रो ऑपरेशन नहीं है, तो 81 को ड्रॉप करते हैं। अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। तो ये फटाफट हो जाएंगे हम लोग साथ में, अगर जो भी फॉल्स होगा तो उसका ट्रूथ भी देख लेंगे क्या होगा। तो पहला चलते हैं हम लोग, ए मैट्रिक्स डिनोट से नंबर। देखो मैट्रिक्स जो है वो क्या नंबर डिनोट करता है, नहीं, मैट्रिक्स डिनोट से रेक्टेंगुलर एरे, ये एरे ऑफ नंबर्स होता है, तो ये आपका फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर कैन बी एडेड, बिल्कुल गलत है। खाली क्या होता है यहां पे, एनी की जगह क्या होना चाहिए, सेम, सेम ऑर्डर जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रू होगा मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर कैन बी एडेड।
टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम। देखो सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम जो है उससे आपका ऑर्डर तो इक्वल हुआ, लेकिन दो मैट्रिक्स इक्वल जब होते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, तो ये भी आपका हो गया फॉल्स। आप लिखोगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। अगर आपके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है तभी क्या कहते हैं ये इक्वल होगा। मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, बिल्कुल सही बात है। आप कभी भी मैट्रिक्स जो अलग अलग ऑर्डर के होते हैं आप उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप मैट्रिक्स जो सेम ऑर्डर के उन्हीं को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव एज वेल एज कॉम्यूटेटिव। देखो मैट्रिक्स एडिशन जो है एसोसिएटिव क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी हो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, होता है ये तो, ठीक है। और कॉम्यूटेटिव भी होती है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये आपका हो गया ट्रू। 86 इज ट्रू। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आपका 87 पे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, दिस इज फॉल्स। आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है जो वो कॉम्यूटेटिव बिल्कुल नहीं होता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव, तो आपका ये फॉल्स हो गया। स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर एवरी एलिमेंट इज यूनिटी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट यूनिटी है, मतलब ये इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फॉल्स। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट, आपका अगर डायगोनल एलिमेंट यूनिटी होगा तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज ट्रू। अगर आपके दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के तो आप उन्हें ऐड करोगे तो मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। नेक्स्ट, if A and B are two matrices of same order then A minus B is equal to B minus A, subtraction is non-commutative, only addition is commutative। so आपका subtraction में अगर आप A minus B कर रहे हो बेटा और B minus A कर रहे हो वो सेम नहीं होगा, क्योंकि आपका क्या होगा एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा जिसकी वजह से दे आर नॉट सेम। 91, इफ मैट्रिक्स ए इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, ये कह रहे हैं अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी तो अगर वो जीरो है तो उनका क्या कहते हैं, आपका जो प्रोडक्ट है उसमें ए जीरो या बी जीरो होगा या ए और बी दोनों जीरो होंगे। ऐसा नहीं होता, हमने बहुत बार ऐसे एग्जांपल किए हैं, अगर आप चाहो तो अभी भी रिवाइज कर सकते हो। 91 में मैंने आपको सिखाया है, अगर मान लो आप ए ले लो 0023 और बी ले लो आप 4-100, अगर आप a इंटू बी निकालोगे तो आपका होगा 0203 4-100। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे जीरो, अगला भी जीरो, नेक्स्ट इज जीरो एंड लास्ट इज जीरो। तो अगर आपके a और b जो है दे ए बी जीरो है तो इसका मतलब a और जीरो या b जीरो होना जरूरी नहीं है, या आपके दोनों भी जीरो होना जरूरी नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स इज ए कॉलम मैट्रिक्स। भाई कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक कॉलम होता है, तो अगर आपने एक ये ट्रांसपोज लिया इसका तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा विच इज रो मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है आपका, रो मैट्रिक्स होता है। ये क्या हुआ, फॉल्स। 93, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इज इक्वल टू बी ए, बिल्कुल गलत है। अगर आप दो स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेते हो तो इट इज नॉन कॉम्यूटेटिव जब तक कि वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओनली इफ ए एंड बी आर टू डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी विल बी इक्वल टू बी। नेक्स्ट, इन इफ ईच ऑफ द थ्री मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर आर सिमेट्रिक देन देयर सम इज सिमेट्रिक। चेक कर लेते हैं, ये कह रहे तीन मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। तो मैंने कहा ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, सी ट्रांसपोज सी के बराबर है। मुझे निकालना है ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या होगा। तो मैंने कहा दिस इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज, इसे क्या डाल दिया ए प्लस बी प्लस सी, तो ये ट्रांसपोज जो है वो सेम आ गया, तो इसका मतलब दिस इज सम इज सिमेट्रिक, तो ये ट्रू हुआ। तो 94 आपका ट्रू हो गया। 95, if A and B are any two matrices of same order then AB transpose is equal to A transpose B transpose, बिल्कुल गलत है। AB transpose क्या होता है, B transpose A transpose। ये तो बहुत बार प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने, तो दिस इज फॉल्स।
इफ ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये कह रहे हैं अगर ए बी ट्रांसपोज जो है वो आपका बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज है, वेयर ए एंड बी आर नॉट स्क्वायर मैट्रिसेस, ए और बी आपके स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, देन नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। देखो आपको ये चेक करना है कि अगर आपके ए और बी जो है वो स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है, तो अगर आप ए इंटू बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और ट्रांसपोज ले रहे हो और बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ले रहे हो, तो इसमें ये कंडीशन सही है या नहीं है। देखो बच्चों, वैसे तो मुझे ये पता ही है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है हर एक कंडीशन में, हर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई चाहे वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हो, तो ये चीज ट्रू वो होती है, तो हम लोग डायरेक्टली इसे ट्रू लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे इसे देखना है या प्रूफ करना है तो हम कैसे करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर ये चीज स्क्वायर नहीं है तो आपके नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी। तो अगर मान लो ए का ऑर्डर मैं लेता हूं m क्रॉस n और बी का ऑर्डर में लेता हूं p क्रॉस q, तो मुझे ये कहना है कि p शुड बी इक्वल टू n एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन a, आपने कहा नंबर ऑफ रोज इन a इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन b, तो m शुड बी इक्वल टू q एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन a n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन b, तो आपका p शुड बी इक्वल टू n। तो आपको ये दोनों चीजें जो है वो आपको बराबर दी है, आपको ये प्रूफ करना है, लॉजिक ये करना है आपको, ठीक है। तो आप अगर इसे प्रूफ करना चाहो, इसे हम कर भी चुके हैं पहले भी, तो दिस विल बी ट्रू। तो अगर आपने कहा देखो a इंटू बी को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर a इंटू बी मल्टीप्लाई करने के लिए a का ऑर्डर आपने कहा क्या दिया हुआ है, आपने कहा m इंटू n, और b का ऑर्डर क्या है आपका p क्रॉस q, तो भाई मल्टीप्लाई करने के लिए n इज इक्वल टू p, आगे पहली कंडीशन, और आपका जो ए बी मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्या आएगा आपका m क्रॉस q, ये आपका मल्टीप्लाई करके ए बी आएगा, ठीक है। अब आपने कहा अगला बी ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हुआ, बी ट्रांसपोज हुआ आपका q इंटू पी, और आपका ए ट्रांसपोज कितना हुआ n इंटू एम। तो अगर मुझे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को करना है तो बी ट्रांसपोज q इंटू पी और ए ट्रांसपोज आपका हुआ n इंटू एम, तो p और n तो बराबर ही है तो मल्टीप्लाई होंगे, फिर ये आएगा q इंटू एम। तो बेटा अगर ये q इंटू एम आएगा और अगर ये दोनों बराबर होने चाहिए तो q और m आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इससे ये ट्रू होगा आपका, ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी से। अगला, इफ ए बी एंड सी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी अगर ए सी के बराबर है देन ऑलवेज इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी, दिस इज फॉल्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, अगर आपका ए बी इंटू ए सी बराबर है, अगर आप बी और जी को ले लो और अगर मान लो ए इंटू बी करो वो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, ए इंटू सी करो जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, तो बी और सी इक्वल जरूरी नहीं है। ये हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रूव भी कर रखा है, आप पिछले लेक्चर में से चेक कर सकते हैं। 98, इफ ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज सिमेट्रिक फॉर एनी मैट्रिक्स ए, चेक कर लेते, देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज कह रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा हमेशा, ए इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया तो ये क्या आएगा आपका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये क्या हुआ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए और ए ट्रांसपोज वापस, तो ये क्या हुआ भाई सिमेट्रिक ही होगा, तो दिस इज ट्रू। 99, if A is this, B is this and AB and B are defined and equal, देखो A into B, अगर आप A into B करो this is 2 into 3 and this is 3 into 2, तो अगर आप A into B कर रहे हो तो A into B डिफाइन तो होगा, लेकिन A into B क्या आएगा आपका 2 into 2 का मैट्रिक्स आएगा, करेक्ट। अगर आप B into A करते हो तो B into A डिफाइन होगा, लेकिन B into A का ऑर्डर होगा 3 into 3, तो बेटा जब ये ऑर्डर इक्वल नहीं आएंगे तो दे कैन नेवर बी इक्वल, सो दिस इज फॉल्स। अगर होता है ए बी एंड बी आर डिफाइंड, दिस इज ट्रू, डिफाइन है, लेकिन दे कैन नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इफ ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब आपको ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर दिया है, आपसे कहते हैं ए स्क्वायर जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, ट्रू और फॉल्स में बताना है। ये सेम क्वेश्चन हमने अभी क्या कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में भी किया था बेटा, जिसमें मैंने आपको पूरा अच्छी तरह समझाया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या था, अगर ए क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर जो है वो आपका सिमेट्रिक होता है। आप इसके एक्सप्लेनेशन पीछे कवर देख सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है ये जो है इसका क्या हो गया, ट्रू हो गया, ए स्क्वायर जो है इट इज सिमेट्रिक। लास्ट क्वेश्चन, if AB inverse is equal to A inverse B inverse where A and B are invertible matrix satisfying commutative property with respect to multiplication। तो देखो बच्चों AB inverse की प्रॉपर्टी होती है
इट इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये आपका जो है ये डायरेक्टली फॉल्स हो गया। तो बच्चों यहां पे हमारे एग्जाम्पलर एनसीईआरटी मैट्रिसेस चैप्टर की दोनों चीजें खत्म होती हैं। आई होप आपको एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। बस अब बच्चों आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आया है अपने दोस्तों से भी शेयर करें और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि बच्चों जितना आप मेरे को बताएंगे कि क्या चीजें आपको बुरी लग रही हैं अच्छी लग रही है, उतना ही आगे के लेक्चर में हम लोग इसको और भी इंप्रूव कर पाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके बच्चों, बाय।